हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर। और हम शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स वायुसेना के जो है प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जिसमें आपके 30 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, जिसमें दोनों जो पेपर हैं वो कराए जाएंगे। इस बार की कट ऑफ आप सभी को पता होगा, लगभग 34 गई थी और 50 क्वेश्चंस जो हैं इसमें रहते हैं, उसमें से 34 क्वेश्चन पर जो है मेरिट गई थी। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट का जो है पीडीएफ चाहिए तो आप paperhacker.in पर जाकर ले सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर और भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपना पेपर फर्स्ट की तरफ, जिसमें इंग्लिश के आपके रहने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। और 20 क्वेश्चन में से आपको लगभग 15 क्वेश्चन जो है सही करने हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसका जो पहला प्रश्न आता है वो पैरा से आता है। किससे आता है? पैरा से आता है। एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, एक पैराग्राफ काफी बड़ा सा आपको दिया होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट से 1 से 4 तक लगभग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। इसमें से 1 से 3 प्रश्न, यानी कि 3 प्रश्न आपके इससे पूछे गए हैं पैराग्राफ से। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है। इतना बड़ा पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, अगर आप इसे पढ़ने लगे तो लगभग आपका जो है 20% टाइम इसी को पढ़ने में निकल जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों पर जाना है। आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं आपको उस पर जाना है। आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं उस पर जाना है। हमारा जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो क्या कह रहा है? व्हाट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि आपको पता है ये जो पैरा है उसमें किसके बारे में बात करी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसकी पहली लाइन को जरूर पढ़ लें सबसे पहले, ठीक है। इसमें लिखा है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन विच पीपल आर गवर्नड बाय देयर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। यानी कि इसमें बात किसके बारे में की गई है? डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। पैरा के अंदर हमारी डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई है। अब हमारा पहला जो प्रश्न है वो भी इसी से रिलेटेड है। पहले जो प्रश्न में कह रहा है व्हाट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का आधार क्या है। ये पूछना चाह रहा है आपसे कि डेमोक्रेसी का आधार क्या है। हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का आधार क्या होता है। हम चारों प्रश्न पढ़ लेते हैं, चारों आंसर पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। दूसरा कह रहा है सुपरमेसी ऑफ पीपल। तीसरा कह रहा है गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। यानी कि इसका जो आंसर है आपको वो कहाँ से मिलेगा? पैरा में से मिलेगा। तो आपको सीधे क्या करना है, अब अगर आपने प्रश्न पढ़ रखा है तो सीधे आपको पैरा पर जाना है और पैरा पर जाके ये ढूंढना है कि कोर ऑफ डेमोक्रेसी वर्ड आपको ढूंढना है। आपको जहां ये मिल जाएगा कोर ऑफ डेमोक्रेसी, समझ लीजिए आपका आंसर वहीं पर आपको मिल जाएगा। कोर ऑफ डेमोक्रेसी आपको जहां मिल जाएगा आपका आंसर वहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दूसरा जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। सेकंड जो प्रश्न है आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग विद द पॉलिटिक्स टुडे। इसका आंसर भी आपको किस में मिलेगा? इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में मिलेगा, लेकिन इसको आप सेंस से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लगभग कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द रॉन्ग विद द पॉलिटिक्स टुडे, यानी कि आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें गलत क्या है। तो बी है मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास मल्टी पार्टीज हैं, तो इसमें तो कोई गलत है नहीं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज आर द व्हीकल ऑफ आइडियाज, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो व्हीकल हैं, वो वाहन हैं आइडियाओं के, विचारों के वाहन है। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट हैज बिकम ए गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड करप्शन, यानी कि करप्शन का ये क्या है, पॉलिटिक्स क्या बन चुका है, गेम बन चुका है आजकल। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ में? इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पैरा में भी इसी के बारे में बताया गया है कि आजकल क्या है, पॉलिटिक्स जो है एक गेम बन चुका है और करप्शन, मतलब पॉलिटिक्स के द्वारा क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है। इसके बारे में पैरा में जिक्र किया हुआ। थर्ड ऑप्शन हमारा, थर्ड जो प्रश्न है इससे पैरा से जो है
पैरा से जो थर्ड प्रश्न है उसमें कह रहा है कि द पीपल हु मेक द लॉज देमसेल्फ, जो मतलब जो लोग खुद नियम बनाते हैं एंड ब्रेक देम, और खुद ही उन्हें तोड़ देते हैं, तो वो कौन लोग हैं? हु आर द पीपल हेयर, यानी कि यहाँ पर वो कौन लोग हैं। तो आपको खुद यहाँ पे आप इसमें जो है ऑप्शन देखकर भी इसको कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेजिस्लेटर, यानी कि मैसेज का क्या मतलब होता है? जनता। मैसेज का मतलब हो गया आपका जनता। यहाँ पर जनता, पहला ऑप्शन दिया हुआ है जनता। क्या जनता रूल बनाती है? नहीं, जनता तो रूल नहीं बनाती है। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या लिखा है? इलिटरेट मैसेज, यानी कि जो अनपढ़ जनता है, यानी कि जो अनपढ़ जनता है, वो कह रहा है क्या अनपढ़ जनता रूल बनाती है? नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लिटरेट मैसेज, यानी कि लिटरेट मैसेज रूल बनाते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। चौथा ऑप्शन कह रहा है लेजिस्लेटर्स, यानी कि जो विधायक होते हैं। लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है? विधायक, यानी कि जो विधायक होते हैं वो ही तो रूल बनाते हैं और वो ही तोड़ देते हैं। यानी कि आपके पैरा के कितने? 2 प्रश्न हमने हल कर लिए, रह गया है 1 प्रश्न। पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आधार क्या है। हम इसे पैरा में ढूंढने की कोशिश करते हैं, शुरू से पैरा की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट लाइन में कोर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या दिख रहा है? कोर ऑफ डेमोक्रेसी, सीन हो रहा है ना? कोर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 1 था उसका आंसर क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हमारे क्या दिए हुए हैं? बस पैरा तक ही इसमें दिक्कत आएगी, बड़ा छोटा करने में फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? व्हाट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी, और पैरा में इसका आंसर क्या था? फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द राइट आंसर। तो हमारे जो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, पैरा से आगे 4th प्रश्न की तरफ। 4th और 5 के लिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इस प्रकार से जब लिखा हो, जब इस प्रकार से दिया हुआ हो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा हो, तो आपको इसमें से जो सही मीनिंग वाला वर्ड है उसको चूज करना है, ठीक है। इसमें से सही मीनिंग वाला जो वर्ड है वो आपको चूज करना है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही मीनिंग वाला वर्ड है। पता चल गया होगा आपको कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुपरफ्लूज। सुपरफ्लूज मीन्स क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। सुपरफ्लूज मीन्स होता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5। इसमें भी आपको क्या बताना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है कैपरेसियस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कैपरेसियस, लेकिन कैपरीसियस होता है, ठीक है, आई होता है यहाँ पे। तो ये वाली क्या हो गई? गलत हो गई हमारी। ये क्या है? AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस इज योर राइट आंसर। इसका मीन क्या होता है? अगर पूछे ऑस्पिशियस का मीन क्या होता है, तो वो होता है शुभ, ठीक है। ऑस्पिशियस का मीन होता है शुभ। डेलीसियस में क्या गलत है? यहाँ पर ई आएगी, ठीक है। डेलीसियस में ई आ जाएगी, और इसका मतलब हो गया स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। डेलीशियस में आपका हो गया ई, ठीक है। उसी प्रकार से फैलेसियस में आपका आएगा यहाँ पर ए, आई को रिप्लेस करके क्या आएगा? ए। तो यहाँ पे फैलेसियस का जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है गलत, ठीक है, गलत, ठीक है,
गलत होता। और आपका जो कैप्रीशियस हो गया, कैप्रीशियस का हो गया मनमौजी, ठीक है। कैप्रीशियस का मीन क्या हो गया? मनमौजी, मनमौजी। कैप्रीशियस मीन्स हो गया आपका मनमौजी, ठीक है। तो यहां तक आपका प्रश्न हो गया बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। अगला जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि वंस, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, ठीक है। आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये इडियम्स दिया हुआ होगा, यानी कि ये जो क्या है, ये है इडियम है, ये क्या है? इडियम है। और इसका आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो इस प्रकार से अंडरलाइन करके दिया हुआ हो तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। आपको अगर इडियम याद है तो आप बड़े आसानी से इसको कर देंगे। तो टू कम क्लीन का मतलब क्या होता है? टू कम क्लीन का मतलब होता है अपना अधिकार, अपराध स्वीकार करना। अपना क्या? अपराध स्वीकार करना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अपराध स्वीकार करने के लिए टू डैनी, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? टू कन्फेस टू द क्राइम, यानी कि अपना अपराध स्वीकार करना। ये भी क्या बता रहा है? इसका अर्थ बता रहा है। तो जो टू कम क्लीन का मीन क्या हो गया? टू कन्फेस टू द क्राइम, ठीक है। यहां तक अपना बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ही डिड इट पर्पजली। और इसमें आपको बताना क्या है? अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग बतानी है इस वाली वर्ड की, पर्पजली की, ठीक है। अपोजिट मीनिंग बतानी है आपको पर्पजली की। तो पर्पजली की जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगी वो हो जाएगी अनइंटेंसली। यानी कि पर्पजली का मतलब होता है किसी कार्य को मतलब जानबूझकर करना। पर्पजली मीन्स जानबूझकर, जानकर या जानबूझकर, ठीक है। और अनइंटेंसली का मतलब होता है बेमतलब, ठीक है। अनइंटेंशनली का मतलब क्या हो गया? बेमतलब। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें? इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है इसका गिल्टी का अपोजिट। गिल्टी का मतलब क्या होता है? गिल्टी का मतलब अपराध है। गिल्टी का मतलब हो गया आपका अपराध। तो अपराध का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? इनोसेंट, ठीक है। इनोसेंट का हो जाएगा अपराध का अपोजिट। इनोसेंट मीन्स क्या हो गया? निर्दोष, ठीक है। इनोसेंट मीन्स निर्दोष या अनजान। और ये क्या है? इग्नोरेंट दिया हुआ है। और ये इमेच्योर दिया हुआ है। इमेच्योर मीन्स क्या होता है? अपरिपक्व, अपरिपक्व, अपरिपक्व हो गया। इग्नोरेंट मीन्स क्या होता है? अनदेखा, अनदेखा करना, ठीक है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट हो गया आपका अनदेखा करना या अनजान, ठीक है। इर्रेवरेंट मीन्स हो गया आपका बेअदब। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है चूज वन विच कैन ही सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इसके वर्ड में ये क्या दिया हुआ है आपका? ये दिया हुआ है आपका वन वर्ड, ठीक है। इसमें इस पूरे वर्ड के लिए आपको एक वर्ड बताना है। एक वर्ड में इसे कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। यानी कि जो ब्राइट साइड हमेशा देखता है, यानी कि अच्छा पहलू देखता है किसी भी चीज का, चीजों का, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, हमेशा उसमें आशा देखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी। यहाँ पे हो जाएगा आशावादी, ठीक है। और आपको पता है पेसिमिस्ट मीन्स क्या होता है? पेसिमिस्ट कौन सा होता है? निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। निराशावादी आपका हो जाएगा अपोजिट। ऐसे ही इंट्रोवर्ट का क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट बोलते हैं अंतर्मुखी।
जो बहुत ही कम बोलते हैं, अंदर ही अंदर जो है अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब जो ओपन प्रवृत्ति को होते हैं, लीडर टाइप के लोग। और अंतर्मुखी जो होते हैं, अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, जैसे वैज्ञानिक वगैरह क्या होते हैं? अंतर्मुखी। या जो दार्शनिक वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या कह रहा है आपका, इसमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है ब्यूटीफुल, इसका क्या बताना है आपको? एब्सोल्यूट, द लिटिल गर्ल लुक्ड एब्सोल्यूटली ब्यूटीफुल इन हर न्यू ड्रेस एंड शूज। तो इसमें आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। मीनिंग टू द वर्ड इटैलिसाइज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि इस सेंटेंस में जो ये इटैलिसाइज्ड वर्ड है इसकी आपको क्या बतानी है? मीनिंग बतानी है, अर्थ बताना। तो इसका ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताना है बेटा, अपोजिट इन द वर्ड, ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना है यहाँ पे। तो जो ब्यूटीफुल है इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। और सुंदर का अपोजिट क्या हो जाएगा? बदसूरत, ठीक है। तो बदसूरत के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? अगली। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे फिल्थी का मीन क्या है? फिल्थी का इसका मीन क्या है? इसका मीन है मैला, ठीक है, इसका क्या मीन है? मैला। ऐसे ही डर्टी का गंदा, ठीक है। और लवली का आपको पता ही है, सुंदर, ठीक है। लवली का क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इसमें से करेक्ट फॉर्म झाड़नी है, मतलब ये किस में बनेगा और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो माया ऑफ गिविंग अप हर जॉब, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो माया के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इज, ठीक है, इज। आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थिंकिंग के बारे में दिया हुआ है, यानी कि माया सोच रही है किसी के बारे में, तो सोचने के लिए क्या आएगा? थिंकिंग, ठीक है। और माया के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज थिंकिंग, माया इज थिंकिंग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माया इज थिंकिंग, थिंकिंग, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो प्रश्न है 12 और 14 के लिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है। 12 और 14 में 12, 13, 14 यानी कि 3 प्रश्न क्या है आपके, इनको क्या करना है आपको? एरर फाइंडिंग करनी है हमें। इनमें क्या करनी है? हमें एरर की फाइंडिंग करनी है। तो इस टाइप के जब प्रश्न दिए हुए होते हैं, एरर फाइंडिंग करने के लिए दिए हुए होते हैं, तो इसमें क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। पहला ये है स्लैश से पहले का पहला, स्लैश के बाद का दूसरा, स्लैश से पहले का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो गया, ऐसे ही यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो गया। इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको ये देखना होता है जहां भी जिस भी पोर्शन में गलती है उसको आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD करके ऑप्शन दिए होंगे, ABCD करके ऑप्शन दिए हुए होंगे वहां पर, और उसमें आपको क्या भरना है? जो भी ऑप्शन में एरर है उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ देख लेते हैं हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं इसमें कहाँ पे हमारी एरर है। तो सेंटेंस दिया हुआ है द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशंस का जो है पत्रों का मतलब आवेदनों का समूह, ठीक है, एप्लीकेशंस का समूह। तो समूह क्या हो जाएगा? समूह किसके रूप में आएगा? एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ, तो उसके लिए क्या आया है? हैज, ठीक है। हैज के साथ में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, हैज राइजन।
यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। तो द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन दिस ईयर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, एज मैनी एज 50%, ठीक है, एज मैनी एज 50%, 50% तक आवेदनों की संख्या का क्या है, ज़्यादा आने की, ज़्यादा आएंगे मतलब इस साल, ठीक है। तो इसमें जो है बिल्कुल कोई भी एरर हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो नो एरर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जब सेंटेंस बिल्कुल सही हो तो आपको क्या करना है, डी ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पूरे सेंटेंस में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एज ए फुटबॉल, एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो, यानी कि मैं ड्राइविंग कर रहा था एक ब्रिज के नीचे, तो क्या हुआ, एक फुटबॉल ने मेरी विंडो को जो है हिट किया, तो यहाँ पर मेरी विंडो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिट द विंडो ऑफ माई कार, द विंडो ऑफ माई कार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द विंडो ऑफ माई कार। तो हमारे कौन से ऑप्शन में दिक्कत निकली, सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, नो एरर, यानी कि इसमें दिया हुआ है इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड, यानी कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं जान जाता, यही तो कहना चाह रहा है, अगर मैं जान जाता व्हाट यू वांटेड, तुम क्या चाहते हो, तो आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी जो है मदद करता। तो यहाँ पर आई वुड नो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, आई वुड नो नहीं आएगा, हमारी एरर कहाँ पे आ गई, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर प्रयोग होगा इफ आई न्यू, इफ आई न्यू व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द फर्म हैज बीन डीलिंग लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, यानी कि इसमें पूछा है कि यहाँ पर डीलिंग के बाद में क्या आएगा, तो डीलिंग के बाद में इन आएगा, आउट आएगा, विद आएगा या ऑन आएगा, ठीक है। तो डीलिंग के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे आपका डीलिंग दिया हुआ है, तो किसी भी चीज की डीलिंग करते हैं तो डीलिंग जो है ये किस में कर रहा है, लग्जरी गुड्स में कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रयुक्त होगी वो होगी इन, ठीक है। विद करते हैं किसी के साथ में, ठीक है, किसी के साथ में, ये साथ में नहीं कर रहा है, लग्जरी गुड्स के साथ में थोड़ी कर रहा है, लग्जरी गुड्स की कर रहा है, ठीक है, लग्जरी गुड्स की कर रहा है, ठीक है, फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, सी इन द दिल्ली फॉर 2 years बट हैज नॉट सीन द इंडिया गेट, वो कहाँ है, वो दिल्ली में है फॉर 2 years, 2 साल से, वो दिल्ली में रह रही है 2 साल से, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, इज लिव्ड, हैड लिव्ड, हैज बीन लिविंग या हैज लिव्ड, ठीक है। तो वो रह रही है, उसके लिए क्या आएगा, लिविंग आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, लिविंग आएगा ना, रह रही है, तो ही हैज बीन लिविंग, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 17वां, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं, 4 वर्ड यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ये क्या कह रहा है, एवर्ट, आपको यहाँ पे बताना है एवर्ट की जो है सही मीनिंग कौन एक्सप्रेस कर रहा है, एवर्ट की जो है सही मीनिंग कौन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए, एवर्ट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, एवर्ट मीन्स हो जाएगा आपका टालना, ठीक है,
एवर्ट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, टालना। एवर्ट मीन्स हो गया आपका टालना, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। एवॉइड को सही एक्सप्रेस कौन सा वर्ड कर रहा है, एवॉइड। एवॉइड मीन्स क्या होता है, टालना, ठीक है। एवॉइड मीन्स भी क्या होता है, टालना। इसी प्रकार से एक्सक्यूज देना मतलब बहाना, एक्सक्यूज का क्या हो गया, बहाना। हाइड मीन्स छुपाना, ओबे मीन्स आज्ञा, ठीक है। ओबे मीन्स आज्ञा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें क्या है, इसमें दिए हुए हैं, इसको दिखाई दे रहा है ऐसे करके, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसको 18 नंबर क्वेश्चन को ऐसे करके लगा लेते हैं। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, मतलब एक लाइन दी हुई है, इसको आपको सीक्वेंस वाइज जो है लगाना है, सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ से। इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिए हुए हों, उसमें क्या करता है वो, पहली लाइन दे देगा आपको और लास्ट लाइन दे देगा, 6 नंबर और फर्स्ट नंबर आपको दे देगा, ठीक है। यानी कि ये सबसे पहले लगेगी और लास्ट में कौन सी लाइन आएगी, लुकिंग वेरी सिमिलर टू ए वायरलेस ऑपरेटर। अब आपको इसके बीच में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है, ठीक है। इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम पढ़ लेते हैं। हमारी पहली लाइन क्या दी हुई है, बी विद ए चकल सी हैंडेड हिम हर मशीन। ये चकल का मतलब क्या होता है, हंसी के साथ। हंसी मतलब मुस्कुराहट के साथ, एक प्रकार से एक मुस्कुराहट के साथ। सी हैंडेड हिम हर मशीन, उसने अपनी मशीन एक मुस्कुराहट के साथ में उसे दे दी। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा आपका, सी ओपन द लिड एंड द रिसीवर ओवर हर ईयर्स विच ही हेल्ड वाइल। यानी कि ये विच ही हेल्ड वाइल मतलब वो जिसे पकड़े थी, वो जिसे पकड़े थी वही तो मशीन दी है उसने, वो जो पकड़े थी वही उसने मशीन दे दी। यानी कि आर जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल पहले नंबर पर सही बैठ रहा है। उसके बाद में क्या आएगा, विच ही हेल्ड वाइल, उसके बाद एंड अटैच। वाइल के बाद में एंड अटैच द वायर नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा। वाइल इसमें भी एंड है तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, पी। पहले पे क्या था आपका, आर। फर्स्ट नंबर पे क्या था, आर। सेकेंड नंबर पे क्या है, सी ओपनड द लिड, उसने ढक्कन खोला। एंड अटैच्ड द वायर, और वायर को अटैच किया। तो ये कौन से नंबर पे हो गया, तीसरे नंबर पे क्या आ गया आपका, एस। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, क्यू। तो इसको यानी कि आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे वही आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम यहाँ से। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, इसमें पैसिव आपको बनाना है, ठीक है। पैसिव बनाना है, एक्टिव पैसिव दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, वॉइस चेंज करना है, ठीक है। तो द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। तो टोल्ड, द एमडी टोल्ड अस का क्या हो जाएगा, अस का क्या हो जाता है, बी, ठीक है। अस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। बी कौन से ऑप्शन में है, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में बी दिया हुआ है। बी के बाद क्या आएगा आपका, वी वर, ठीक है। बी के बाद क्या आएगा, वर। वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी, ठीक है। अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधे। और सब्जेक्ट को क्या किससे जोड़ देंगे, बाई। बाई के बाद में किससे जोड़ देंगे, सब्जेक्ट को, ठीक है। बाई द एमडी हो जाएगा यहाँ पर, और द न्यू प्रोजेक्ट ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और अस का क्या हो जाएगा, बी,
ठीक है, अस का क्या हो जाएगा वी और टोल्ड ऐसे ही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, इसमें भी आपको स्पीच चेंज करने के लिए दी हुई है। द पुलिस सेड टू द थीफ, पुलिस ने चोर से कहा डोंट मूव, ठीक है, डोंट मूव। तो इसमें पुलिस का क्या हो जाएगा, पुलिस का क्या हो जाएगा इसमें, पुलिस का पुलिस सेड टू द थीफ दिया हुआ है, तो इसमें सेड टू का क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुलिस ऑर्डर्ड टू द थीफ, टू द थीफ, ठीक है, द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ या टू द थीफ, ठीक है। और डोंट मूव का हो जाएगा आपका नॉट टू मूव, डोंट मूव का क्या हो जाता है नॉट टू मूव, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव। आपका ऑप्शन नंबर सी ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके कितने प्रश्न हो गए, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए। और आप इसका जो पेपर सेकंड है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। पेपर सेकंड में जो है 30 प्रश्न रहते हैं, तो आप उसको भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। लगातार आप इनको 30 प्रैक्टिस सेट को लगातार आप अटेम्प्ट करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।